बीकानेर में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए चल रहा संतों का महापड़ाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन का आज तीसरा दिन है और इसमें शामिल साधु संतों व पर्यावरण प्रेमियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। खेजड़ी बचाने के लिए सख्त कानून और पुराने पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर अब तक 363 लोग आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इस दौरान 5 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने के बाद मौके पर ही अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। संतों का साफ कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन कानून बनाने की तारीख तय नहीं की जा रही। संत सच्चिदानंद ने कहा कि जब सरकार नाजुक तरीकों से नहीं मान रही तो आंदोलन को कठोर बनाना पड़ेगा। वहीं संघर्ष समिति ने अमृता देवी के बलिदान का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो संत प्राण त्यागने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद मामला और गर्मा गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल संतों ने दो टूक कहा है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। का तीसरा दिन क्या कहेंगे? सरकार और प्रशासन निष्ठुर हो रहा है। बूढ़े बुजुर्गों की, साधुओं की तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उनकी, मेरे को लग रहा है इनकी तबीयत से पहले उनकी नीयत बिगड़ी हुई है। लगभग 400 से ज्यादा लोग हैं जो बैठे हैं धरने पर, सॉरी आमरण अनशन पर, लेकिन तबीयत कितने लोगों की बिगड़ी है? तबीयत अब तक 4-5 लोगों की खराब है, क्योंकि 48 घंटे हमारे पास बात आई तो, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सबकी तबीयत खराब होगी। सुनने में आया हमारे पास कि महाराज यहाँ से मंचों से बोल रहे हैं कि आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। अभी हमारे महाराज जी बोले हैं, जो बुजुर्ग हमारे संत हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सामूहिक रूप से सरकार नहीं चेत रही है। सरकार चेतना ही पड़ेगा। नहीं, इसी तरह का कोई संदेश दिया अब तक नहीं। सरकार सारा मामला बिगड़ देगा और बिगड़ने के बाद आप संभालोगे, इससे अच्छा पहले मान लो वाजिब मांगे हैं, कोई गलत कुछ मांगा नहीं जा रहा। अधिकारी आए आपसे बातचीत करने? अधिकारियों के पास कुछ सामान नहीं है, वो तो आ रहे हैं अपना बजा के चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर संतोष महाराज भी बैठे हैं, क्या कहेंगे? मैं अभी मेन ये कि अभी पहले की बजाय स्थिति तो अभी जैसे आगे सागे इस कार्य जो क्षमता चल रही है उसमें विशेष ये है कि इसका तुरंत प्रभाव से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कंप्लीट योर ट्री। आप खुद भी बीजेपी में जाते हैं, खूब जाते हैं आप बीजेपी के अंदर, तो आपने क्या अधिकारियों से, क्या मंत्रियों से बात करने की कोशिश की? मैंने अवगत करे है, उसमें विशेष चल रहा है, लेकिन तुम्हारा लगा के छोड़ेंगे। माननीय अपने सीएमओ में भी अवगत करे हैं और उच्च अधिकारियों को भी अवगत करे हैं, तो जहाँ तक हो सकता है शाम तक इसका समाधान हो जाएगा। शाम तक देखिए, देख सकते हैं जिस तरह से भी, देखिए यहाँ पर एक महाराज है, उनकी कहीं ना कहीं तबीयत खराब है और देखिए बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, देख सकते हैं आप। सरकार मालूम है तबीयत है जो खराब नजर आ रही है, सरकार को बनाई। ये देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज का भी विशेष बता क्या कहेंगे? आगे सरकार अभी तक नहीं चेत रही है। पहले तो मुख्यमंत्री घेराव कर, सरकार घूमी मेरी सरकार है, सरकार चलाने वाले का मन नहीं, बुद्धि सही नहीं है। अगर आदमी कोई पेड़ों के लिए, जीवों के लिए अगर भूखे बैठे हैं और सरकार खाना खा के सो रही है तो सरकार तो मरी हुई सरकार है। अगर जिंदी सरकार हो, मानव धर्म जिंदा हो और इंसान जिंदी हो, तो ये हजारों लोग धरने पे बैठे हैं, सरकार को दिख नहीं रहा है। सरकार तो मरी हुई है, सरकार जिंदी है ही नहीं, और सरकार चलाने वाला जिंदे नहीं है, मरे हुए इंसान है। और जिंदा इंसान होता ना तो ये भूखे आदमी नहीं सोते। आज के दिन हम क्या मांग रहे हैं? सिर्फ खेजड़ी के नियम मांग रहे हैं, खेजड़ी का कानून मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं सरकार से? मरी हुई सरकार है और सरकार अपने आप को बोल रही है मैं डबल इंजन की सरकार हूँ। ये तो धुआं निकली हुई सरकार है। कहाँ है सरकार? जिंदी मरी हुई सरकार है। तो कहते साहब मर गई और प्रशासन नहीं सुनेगी हमारी बात तो कल का तरीका अलग निकलेगा। हम जब तक मरेंगे नहीं तब तक नहीं हटेंगे और खेजड़ी का कानून लेके रहेंगे। यही हमारी प्रण है। जय बोलो गुरु जम्मेश्वर भगवान जय।
बीकानेर जिले की आबादी जोश 10 लाख पूरा है, देख सकते हैं दूर दूर तक लोग हैं और लगभग मरने तक, सरकार सुन ले, जब तक इनकी बीकानेर मांगे जिले की पूरी आबादी नहीं होगी 10 तब लाख तक है। ये लोग बराबर यहाँ 10 लाख पर लोग महापड़ाव धरने पर करोगे। बराबर यहाँ पर बैठे इतनी हैं। गाड़ी से जाओगे के कैसे बीकानेर।